चलो। हमारे कंट्री के अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एजुकेशन सेक्टर में आजकल एजुकेशन मॉल का है। एजुकेशन मॉल इसलिए बोला जा रहा है कि जब हम लोग भी बचपन से स्कूल जाते थे, चाहे सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, तो बच्चा स्कूल में जा कर के एजुकेशन लेता था, बच्चा स्कूल में जा कर के पढ़ता था। हम लोग भी जा कर के स्कूल में पढ़ाई करते थे, टीचर होते थे जो एजुकेशन देते थे। पर आजकल स्कूल बदल गए हैं, वो एकदम शॉपिंग मॉल की तरह चल रहे हैं। आपको जूता स्कूल से ख़रीदना है, बुक स्कूल से ख़रीदना है, टेक्स्ट बुक स्कूल से ख़रीदना है, बाकी की चीज़ें स्कूल से ख़रीदनी है। तो एक तरीके से वो शॉपिंग मॉल बन चुका है। तो इस शॉपिंग मॉल में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम बच्चों को आ रहा है वो बुक्स के रेट का आ रहा है। गवर्नमेंटें बुक प्रिंट कर रही हैं, गवर्नमेंटों की एजेंसियां हैं जो बुक प्रिंट कर रही हैं, जो उनकी बुकें हैं वो 40-50 रुपए की आ रही हैं। मतलब जिसमें ऑलरेडी स्पेशलाइजेशन का इस्तेमाल किया गया है, पढ़े लिखे लोगों का यूज़ किया गया है, जिसमें पूरा टीम लगाया गया है सिलेबस को बनाने के लिए। उसकी बुकें जो है वो 45 रुपये 50 रुपये, और उसी जगह पे किसी प्राइवेट ऑथर के नाम पे जो बुक आ रही है वो सीधे सीधे 500 550। तो इसमें ऐसा क्या वो पढ़ा रहे हैं कि जो 50 की चीज़ है वो 500 की आ जावे। ये बता रहे हैं जिस तरीके से मार्केट से डाटा मिल रहा है, जिस तरीके से मार्केट से लोग ब्लेम कर रहे हैं, जैसे मार्केट से बातें आ रही, और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि जब स्कूल किताबें बेचने में लग जाएंगे तो पढ़ाएंगे क्या। अच्छा, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जो बुक्स वो चला रहे हैं, हम लोगों के टाइम में क्या था कि अगर कोई बड़ा भाई है अपने से वो पढ़ा है तो उसके बाद हम भी उस बुक को पढ़ सकते थे। पर आजकल ऐसा नहीं है। अगर दो लोग एक साथ में एक ही क्लास में हैं और एक ही क्लास के अंदर एजुकेशन ले रहे हैं, तो भी उनके अंदर एक जो सबसे बड़ा इशू आता है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है, वो ये देखने को आ रहा है कि अभी इस साल उसी बुक का सिलेबस अलग है, दूसरे साल उसी में 2 चैप्टर आगे पीछे हो जाएंगे, कुछ चैप्टर गायब हो जाएंगे। आखिर इस चीज़ से वो कौन सा डेवलपमेंट लाएंगे बच्चे के अंदर। अब सपोज़ करिए कोई बुक है, अब बच्चे को पढ़ना है, कोई बच्चा आएगा उस क्लास में उस बुक को पढ़ेगा। अब एक साल वही बुक जो है बराबर है, ठीक है, दूसरे साल वो बोल रहे हैं कि नहीं इसका चैप्टर चेंज हो जाएगा, तो वो बच्चे में उससे क्या परिवर्तन आएगा, उस चीज़ से बच्चे के अंदर क्या ग्रोथ आ रहा है, बच्चे के अंदर वो कौन सा विकास करना चाह रहे हैं। हर साल सिर्फ चैप्टर बदल बदल के, मतलब अगर किसी घर में 2 बच्चे हैं तो उनको हर साल बुक खरीदना ही है, मतलब 5,000-6,000 रुपये बुक के नाम पर 10,000-12,000 जैसे स्कूल हैं वैसे बुक तो कंटिन्यू वो जाना ही चाहिए। मतलब हर आदमी के पास से जा ही रहा है, मतलब बड़े भाई का बुक छोटा भाई नहीं पढ़ सकता। तो इसमें वो कौन सा डेवलपमेंट ला रहे हैं, गवर्नमेंट इस बात पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं, ये बड़ी बात है। जनप्रतिनिधि जो जनता चुन करके देती है वो इस बात पे गौर क्यों नहीं कर रहे हैं, ये भी सोचने वाली बात है कि आखिर वो कौन सा सिलेबस है। अब कहीं ऐसा तो नहीं कि इस गेम में पैसा बनाने के चक्कर में जो सिलेबस डाले जा रहे हैं वो बच्चों के ऊपर क्या इफेक्ट डाल रहे हैं, इसके लिए कोई अकाउंटेबल ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं। अकाउंटेबल शब्द का इस्तेमाल मैंने क्यों किया, इस बात को बीते घटनाक्रम से बीते कुछ सालों से हम समझ सकते हैं। जैसे हमारे देश के अंदर पहले रिफाइन ऑयल नहीं बिकता था, तो रिफाइन ऑयल आया, टीवी पे प्रचार, डॉक्टर साहब लोग बोलने लगे रिफाइन ऑयल खाओ, रिफाइन ऑयल खाओ। सारे लोगों को सरसों के तेल से बीमारी होने लगी, तिली के तेल से बीमारी होने लगी, सब रिफाइन ऑयल खाने लगे। फिर उसका नतीजा क्या निकला कि रिफाइन ऑयल खा के लोग बीमार हो गए। अब क्या बोलते हैं, आप रिफाइन ऑयल खाए इसलिए आपको हड्डी का प्रॉब्लम है, आपने रिफाइन ऑयल खाया इसलिए आपको इस चीज़ का भाई वो डॉक्टर साहब लोग ही थे जो बोल रहे थे, प्रचार चल रहा था, उसको सेंसर बोर्ड ने मंजूरी दिया था, इसलिए वो ऐड आ रहा था। अभी क्या बोल रहे थे कि हार्ट अटैक आ जाएगा आपको अगर आप रिफाइन तेल नहीं खाओगे, अब बोल रहे हैं कि आपने रिफाइन खाया इसलिए आपको हार्ट अटैक आ गया। तो इस बात के लिए जिम्मेदार कौन है, आखिर वो लोग कहाँ चले गए जिन्होंने ये बोला कि आपको रिफाइन खाने से हार्ट अटैक आएगा। इस एग्जाम्पल को मैंने इसलिए दिया कि वो बुक जो एक साल एक बच्चा पढ़ता है, दूसरे साल अगर उसी घर का दूसरा बच्चा उस स्टैंडर्ड में जाता है तो उसके चैप्टर बदल जाते हैं। तो उन चैप्टरों के लिए जिम्मेदार कौन है, उस चीज़ का बच्चे के दिमाग पे क्या असर आ रहा है। आखिर कौन सी इतनी बड़ी टीम है प्राइवेट ऑथर्स के पास जो इतना लाखों करोड़ के बजट वाली गवर्नमेंट अवेलेबल नहीं करा पा रही है कि जो सिलेबस मतलब इतने ब्रॉड एरिया में उन्होंने रखा है कि हर साल वो बुक बदल रहे हैं, हर साल बुक बदल रहे हैं, हर साल चैप्टर बदल रहे हैं, और इतने ज़्यादा ऑथर्स और इतने ज़्यादा एडिटर्स वो ले करके आ गए हैं जो सरकार लाने में असक्षम है। इसका मतलब तो यही होता है कि उनके पास भारत सरकार से ज़्यादा पैसा है, या जो पब्लिक टैक्स दे रही है उससे ज़्यादा फंड उनके पास है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा किस बात के लिए हो रहा है, इस बात के लिए जिम्मेदार कौन है, इसको सुनिश्चित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बात को डायरेक्ट संज्ञान लेना शिक्षा मंत्री द्वारा भी ज़रूरी है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी इस चीज़ पे सो मोटो लेना ज़रूरी है। ज़रूरी क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है वो बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है।
हम किसी भी ऑथर को ऐसे परमिशन नहीं दे सकते, किसी को भी हम ऐसे परमिशन नहीं दे सकते कि आप हमारे देश के अंदर किसी भी सिलेबस को चलाइए। हाँ, आप हमारे देश के अंदर बच्चों को किसी भी लैंग्वेज को पढ़ाइए, उसका दिमाग पे क्या असर पड़ता है, इस बात को सोचने की ज़रूरत है, इस बात को देखने की ज़रूरत है। और ये एक बहुत ही गंभीर सब्जेक्ट है, इसलिए ये हमारा अनुरोध है हमारे सारे जनप्रतिनिधियों से, सुप्रीम कोर्ट से, जो सीएम है स्टेट के उनसे, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उनसे, कि प्लीज़ आप इस बात पे ध्यान दें, क्योंकि ये चीज़ देश के भविष्य को निर्धारित करेगी।